यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। कौन सा चतुर्भुज? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए का वैल्यू कितना दिया है? 1 और 2। बी का वैल्यू दिया है 4 और y। सी का वैल्यू कितना दिया है? x और 6। और डी का वैल्यू कितना दिया है? 3 और 5। ठीक है, तो इसको कहता है x और y का मान निकालना है। क्या करता है? 4 को भुजा दिया है, ए बी सी डी, ये सभी मिलाकर क्या करता है? एक समांतर चतुर्भुज बनाता है। तो कहता है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? इस सब का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना कितना दिया है? 1, 2 और दूसरा दिया x और 6। तो ये हो गया। क्या क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है x1 बराबर 1, x2 बराबर x, y1 बराबर 2, कितना लिखेगा? और y2 बराबर 6। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? x1 का मान कितना है? 1 प्लस x और बट्टा में 2, और y1 का मान लिखेंगे 2 प्लस 6 बट्टा में 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस x बट्टा में 2, और ये हो गया 8 बट्टा में 2। तो 1 प्लस x बट्टा में 2, तो ये 2 से कट जाएगा तो 4 होगा। कितना हो जाएगा? 4। तो ये वैल्यू निकला मेरा AC का। किसका वैल्यू निकला? A और C का मध्य बिंदु। ठीक है, ये निकला है AC का। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे B और D का। क्या लिखेंगे? B और D का मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। तब B का मान कितना लिखा है? 4 और y। D का मान कितना दिया है? 3 और 5। ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और y2। तो क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? x1 का मान लिखेंगे 4 और x2 का मान लिखेंगे 3, y1 का मान लिखेंगे y और y2 का मान लिखेंगे 5। तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इसका x1 का मान कितना? 4 प्लस 3 बटा में 2। इसको लिखेंगे y प्लस 5 बटा में 2। तो ये मेरा हो गया B और D का वैल्यू। किसका लिखेंगे? BD का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर 4 और 3 7 बट्टा 2, और इसका हो जाएगा y प्लस 5 बट्टा 2। ये y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x और y मान चाहिए हमको। तो इसमें से x का वैल्यू यही है ना, तो यहाँ लिखेंगे x का मान लेने पर। x का मान लेने पर तो x का मान कितना है? 1 प्लस x। इसमें से ये ले लेंगे, इसमें से ये ले लेंगे। ये x के स्थान पर है, बराबर में क्या लिखेंगे? 7 बट्टा 2। तो क्या करेंगे? ई 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस x बराबर में 7। तो x बराबर 7 में से 1 घटा दो, तो x बराबर कितना हो गया? 6। अब हमको चाहिए y का मान। किसका मान चाहिए? तो y का मान क्या है? इसमें y ये है और इसमें y ये है। तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे y का मान लेने पर। y का मान लेने पर तो लिख सकते हैं y प्लस 5 बट्टा 2 बराबर में लिख सकते हैं 4। इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या लिखेंगे? y प्लस 5 बराबर कितना लिखेंगे? 8। तो y बराबर 8, इसमें से 5 घटा देंगे तो y बराबर निकल जाएगा 3। तो यही हमको बोला था x और y का मान निकालने के लिए। हो गया प्रूफ।